हेलो एवरीवन इन माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट से संबंधित क्वेश्चन जो है एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छे से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। सीमित और असीमित, जो सीमित ना हो उसको क्या बोलते हैं? नॉन फाइनाइट। और फाइनाइट मतलब होता है सीमित। तो सबसे पहले फाइनाइट वर्ब्स के बारे में देख लेते हैं। फाइनाइट वर्ब्स मतलब सीमित क्रिया, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ फाइनाइट वर्ब इज दैट विच चेंज इट्स फॉर्म। अ फाइनाइट वर्ब इज दैट विच चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट। फाइनाइट वर्ब वह है जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार अपने रूप में, अपने फॉर्म में परिवर्तन करता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब ऐसा है जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार अपने रूप में परिवर्तन करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब। जैसे एग्जाम्पल इसका, आई एम अ टीचर, तो आई के साथ एम लगता है, यहाँ पे फाइनाइट वर्ब क्या होगा? एम होगा। ठीक है, एम एक फाइनाइट वर्ब है कि आई के साथ एम लगता है, तो सब्जेक्ट के अनुसार अपने रूप में परिवर्तन कर रहा है और टेंस के साथ भी जमा हुआ है। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, ही लिव्स इन पटना। ही लिव्स इन पटना। अब यहाँ पे देखेंगे ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट जैसा रहेगा उसके हिसाब से वो अपने रूप में परिवर्तन कर रहा है। एक्चुअल में मूल रूप क्या है इसका? लिव है, लेकिन सब्जेक्ट ही जो सिंगुलर है इसलिए एस लग गया है, SIS। तो ही लिव्स इन पटना, इसमें क्या हो जाएगा? ये फाइनाइट क्या हो जाएगा? लिव्स हो जाएगा। ठीक है, तो दे, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? दे लिव इन लखनऊ। दे लिव इन लखनऊ, यहाँ पे दे एक प्लूरल है, तो सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, उसमें एस या एस नहीं लगा है। तो दे लिव इन लखनऊ में लिव एक क्या हो जाएगा? फाइनाइट वर्ब होगा। तो हमने क्या देखा कि फाइनाइट वर्ब वो होता है जो अपने सब्जेक्ट के पर्सन, ठीक है, नंबर और टेंस के अनुसार अपने रूप में परिवर्तन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। नॉन फाइनाइट वर्ब्स मतलब असीमित क्रियाएं। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इसकी डेफिनेशन क्या है? अ नॉन फाइनाइट वर्ब इज दैट, अ नॉन फाइनाइट वर्ब इज दैट विच डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म, which does not change its form according to the number, person and tense of its subject। तो नॉन फाइनाइट ऐसा वर्ब है जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या टेंस के अनुसार अपने फॉर्म को चेंज नहीं करता। ठीक है, अपने फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं करता है, वो क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहलाता है। ठीक है, जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार अपने फॉर्म में परिवर्तन नहीं करता है, वो क्या हो जाएगा? नॉन फाइनाइट वर्ब्स होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के प्रकार। तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू लगा रहता है, जैसे टू गो, टू कम, टू सिंग। इसी प्रकार दूसरा है जेरन। जेरन मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में इसमें ING फॉर्म लगा रहता है, ING जोड़ा लगा रहता है, जैसे सिंगिंग, सिंगिंग, गोइंग, प्लेइंग। इसी प्रकार तीसरा है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जो है 2 भागों में डिवाइडेड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा होना, सिंगिंग, प्लेइंग और कैचिंग। इसी प्रकार दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, जिस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे संग, प्लेड और कॉट। तो हमने देखा नॉन फाइनाइट वर्ब जो है 3 रूप में रहता है, इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला इन्फिनेटिव, जेरन और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव, जेरन और पार्टिसिपल 3 भाग में। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला है इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पहला है आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, तो यहाँ पे देखेंगे टू लर्न कहाँ पे लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट की जस्ट बात क्या लगा है? फाइनाइट वर्ब लगा है। ठीक है, जो सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के हिसाब से रूप में परिवर्तन करता है। तो आई
अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो वांट लगा है, आई वांट, यहाँ पे फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। इसी प्रकार जो इन्फिनेटिव टू लगा हुआ, देखिए टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लर्न है, उसके साथ टू लगा हुआ, ये इन्फिनेटिव है। तो यहाँ पे आई वांट टू लर्न इंग्लिश में वांट फाइनाइट वर्ब होगा और टू लर्न जो है नॉन फाइनाइट वर्ब होगा, जो इन्फिनेटिव है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ही लाइक्स टू रीड स्टोरी। अब यहाँ पे देखेंगे टू रीड लिखा है, वो क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव है। अब ये क्या हुआ, नॉन फाइनाइट हुआ, जो इन्फिनेटिव केस में है, ठीक है। इसी प्रकार लाइक्स जो लिखा है वो ही सिंगुलर के साथ सब्जेक्ट के हिसाब से लगा है, तो टेंस के हिसाब से ही भी है लाइक्स, तो यहाँ पे लाइक्स क्या हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब होगा, और टू रीड जो है नॉन फाइनाइट वर्ब होगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे, जेरन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये जेरन है, पहला एग्जाम्पल इसका, सिंगिंग इज माई हॉबी, ठीक है, सिंगिंग इज माई हॉबी, गाना मेरा शौक है। अब यहाँ पे देखेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या है, तो जो सिंगिंग है वो हो जाएगा जेरन हो जाएगा, और जेरन क्या है यहाँ पे, तो नॉन फाइनाइट क्या होगा, सिंगिंग होगा, ठीक है। अब तो जेरन क्या हो सकता है, सब्जेक्ट के स्थान पे भी आ सकता है, कभी कभी ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी आ सकता है। इसी प्रकार इन्फिनेटिव भी है, सब्जेक्ट के स्थान पे आ सकता है या ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ सकता है। तो हम लोग अलग से इसका सेपरेट वीडियो में देखेंगे इन्फिनेटिव और जेरन के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे लगता है, किस कैसे इस्तेमाल होता है। तो जेरन का एग्जाम्पल क्या हुआ, सिंगिंग इज माई हॉबी, यहाँ पे सिंगिंग जेरन है और ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसी प्रकार फाइनाइट वर्ब हो जाएगा यहाँ पे इज, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, सीता लाइक्स कुकिंग, सीता लाइक्स कुकिंग। अब यहाँ पे कुकिंग एक जेरन है, एनजी फॉर्म है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। इसी प्रकार लाइक्स जो है फाइनाइट वर्ब होगा, ठीक है, लाइक्स क्या हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब हो जाएगा, जो सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार और नंबर के हिसाब से चेंज कर रहा है, सिंगुलर है इसलिए एल लाइक में एस लगा है, ठीक है। तो सीता लाइक्स, यहाँ पे लाइक जो है फाइनाइट वर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार पार्टिसिपल का एग्जांपल देखते हैं। पार्टिसिपल का पहला एग्जांपल जैसे है, सीइंग द घोस्ट, सीइंग द घोस्ट ही स्केयर्ड, भूत को देखकर वह डर गया। तो यहाँ पे सीइंग जो है पार्टिसिपल है। अब पार्टिसिपल के अंदर का दो भाग देखे थे हम लोगों ने, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है, और यही एक नॉन फाइनाइट भी है, और इसमें फाइनाइट वर्ब क्या हो जाएगा, स्केयर्ड हो जाएगा, ठीक है, स्केयर्ड हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, आई सा रनिंग ट्रेन। दूसरा सेंटेंस में देखेंगे, आई सा रनिंग ट्रेन। अब यहाँ पे रनिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यहाँ पे नॉन फाइनाइट यही होगा। इसी प्रकार सा जो है एक फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। थर्ड में देखते हैं, अमेरिका इज ए डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका इज डेवलप्ड कंट्री। यहाँ पे डेवलप्ड थर्ड फॉर्म है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल में है, ये नॉन फाइनाइट होगा। इसी प्रकार इज जो है, इज एक फाइनाइट वर्ब होगा, ठीक है। ये देखते हैं कि एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन जो है कैसे पूछा जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई भी सेंटेंस दे देगा आपको, फिर कहेगा अंडरलाइन द फाइनाइट वर्ब एंड सर्कल द नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ऐसा कह सकते हैं, या फिर पिक आउट फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी हो सकता है, ठीक है। नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब को बाहर निकालो, और यह कह सकता है अंडरलाइन द फाइनाइट वर्ब, मतलब अंडरलाइन रेखांकित करना फाइनाइट वर्ब को, और सर्कल करना मतलब गोला लगाना, ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब में ऐसा भी कहा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है जिसका, आई वॉन्ट टू राइट, आई वॉन्ट टू राइट। अब यहाँ पे नॉन फाइनाइट क्या होगा, टू राइट होगा, जो इन्फिनेटिव केस में है। इसी प्रकार वांट क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाइनाइट वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो आई वांट टू राइट, तो टू राइट को क्या कर देते हैं, सर्कल कर देते हैं, और वांट को क्या कर देते हैं, अंडरलाइन, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब यहाँ पे स्विमिंग लिखा है, ठीक है, ये जेरन है, तो ये नॉन फाइनाइट है, ठीक है। और इज जो है एक फाइनाइट वर्ब होगा, इज जो क्या होगा, एक फाइनाइट वर्ब होगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे स्विमिंग को हम लोग क्या किए, सर्कल किए, और इज को अंडरलाइन किए। थर्ड एग्जाम्पल है, सिंग पुलिस थीफ रन अवे, मतलब पुलिस को देखकर चोर भाग गया। तो यहाँ पे सीइंग पुलिस, सीइंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे
सीइंग यहाँ पे हो जाएगा नॉन फाइनाइट जो प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में है, ठीक है। और थीफ रैन अवे, यहाँ पे रैन क्या हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। तो रैन को हम क्या किए, अंडरलाइन किए, और सीइंग को क्या कर दिए, सर्कल किए, ठीक है। यह बात ध्यान रखेंगे कि कोई भी सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब रहेगा ही रहेगा, ठीक है। फाइनाइट वर्ब रहता ही हर सेंटेंस में, नॉन फाइनाइट रहे ना रहे, तो आपको फाइनाइट वर्ब हमेशा सेंटेंस में मिलेगा ही। और फाइनाइट वर्ब कहाँ मिलेगा, जस्ट सब्जेक्ट के बाद अपने को देखना है, ठीक है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद फाइनाइट वर्ब रहेगा। इसी प्रकार नॉन फाइनाइट जो है कभी सब्जेक्ट के अनुसार पे, सब्जेक्ट के स्थान पे भी हो सकता है और कभी ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी हो सकता है। वो 3 रूप में पाया जाता है, इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरंड में कैसे हम लोग अंदर देखेंगे, तो इसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो में देखेंगे जेरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव होता क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अपने को सिर्फ अपने को ये ध्यान देना है कि जेरंड पार्टिसिपल है कि नहीं, ये नहीं पूछेगा आपको, सिर्फ नॉन फाइनाइट और फाइनाइट ही पूछेगा। तो सिर्फ हम लोग को ये देखना है कि जेरंड पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट के अंतर्गत आता है, तो उसके अलग से इसको कंपेयर करने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग इसका सेपरेट सी वीडियो में देखेंगे, सेपरेट वीडियो में, कि जेरंड और पार्टिसिपल मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरंड के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है।